नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियोज में हम कुंडली में आयु स्थान, मारक स्थान और मार्केश, इन सब बातों का अध्ययन कर रहे थे। कौन कौन ग्रह मार्केश होते हैं, प्रबलता के अनुसार उनका क्रम क्या होता है ग्रहों का, इन सब बातों की जानकारी हम प्राप्त किए। अब हम ये देखेंगे कि मारकत्व नहीं रहने पर भी ऐसे कौन से ग्रह हैं जो अपनी दशा में, दशा अंतर्दशा में मृत्युवत कष्ट या मृत्यु प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। कुंडली में लग्न से लेकर चतुर्थ भाव तक ये प्रथम मंडल कहा जाता है। पंचम से लेकर अष्टम तक द्वितीय मंडल होता है और नवम से लेकर द्वादश तक के तृतीय मंडल कहा जाता है। 3 मंडलों में कुंडली को विभाजित किया जाता है। अब कहा जा रहा है कि यदि किसी एक मंडल में, चाहे प्रथम मंडल हो या द्वितीय मंडल हो या तृतीय मंडल हो, उसमें एक भाव में 4 ग्रह उपस्थित हों और उन चारों में से कोई पापक ग्रह एकदम अत्यंत निर्बल स्थिति में हो, तो उस ग्रह की महादशा में जातक को मृत्युवत क्लेश या मृत्यु संभव होता है। क्या है? 3 मंडलों में से किसी एक मंडल में, किसी एक भाव में 4 ग्रह उपस्थित हों और उन चारों में से कोई एक पापक ग्रह दुर्बल स्थिति में हो, तो उस ग्रह की दशा के अंत में जातक को मृत्युवत क्लेश अथवा मृत्यु का भय होता है। कर्क, वृश्चिक और मीन के अंतिम भाग को ऋक्ष संधि कहा जाता है। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि के अंतिम भाग को ऋक्ष संधि कहा जाता है। यदि कोई ग्रह ऋक्ष संधि के अंतिम अंश में, ऋक्ष संधि में पड़ता है, तो उसकी दशा में जातक अवश्य रोगी होता है। परंतु ऋक्ष संधि के अंतिम अंश में, अर्थात कर्क, वृश्चिक अथवा मीन राशि के 30वें अंश पर यदि वह ग्रह हो, तो ऐसी अवस्था में उस ग्रह की दशा मृत्युकारी होती है। अगला सूत्र है, यदि षष्ठेश या अष्टमेश पापक ग्रह हो, छठे भाव का स्वामी या अष्टम भाव का स्वामी पापक ग्रह हो और वह अपने शत्रु ग्रह से दृष्ट हो, षष्ठेश या अष्टमेश को उसका शत्रु ग्रह देखता हो, तो ऐसे षष्ठेश या अष्टमेश की अंतर्दशा जब किसी ग्रह युद्ध में पराजित ग्रह की महादशा में आती है, तो जातक की मृत्यु होती है। फिर से जान लें, षष्ठेश या अष्टमेश पापक ग्रह हो और उस पर किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, और वैसे षष्ठेश या अष्टमेश की अंतर्दशा जब किसी ग्रह युद्ध में पराजित ग्रह की महादशा में आती है, तो जातक की मृत्यु संभव होती है। अगला सूत्र है, यदि जातक का जन्म मघा, मूल अथवा अश्विनी नक्षत्र में हो, अर्थात केतु की महादशा में जातक का जन्म हो, तो ऐसे जातक के लिए मंगल की दशा अनिष्टकारी अथवा मृत्युकारी होती है। इसके बाद यदि जातक का जन्म पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ अथवा भरणी नक्षत्र में हो, अर्थात शुक्र की महादशा में जातक का जन्म हो, तो वैसे जातक के लिए बृहस्पति की महादशा अनिष्टकारी अथवा मृत्युकारी होती है। अगला सूत्र है, यदि जातक का जन्म मृगशिरा, चित्रा अथवा धनिष्ठा नक्षत्र में हो, अर्थात मंगल की महादशा में जन्म हो, तो ऐसे जातक के लिए शनि की महादशा अनिष्टकारी या मृत्युकारी होती है। अगले वीडियो में हम इसी प्रकार कुछ अन्य सूत्रों की चर्चा भी करेंगे, जिसके अनुसार कोई ग्रह मार्केश नहीं होते हुए भी
अपनी दशा अंतर्दशा में किस प्रकार मृत्युकारी कष्ट या मृत्यु उपस्थित करता है। नमस्कार।